हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौवा कैसे देता है शुभ और अशुभ का संकेत। दोस्तों, पुराने ज़माने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वो अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि वह खबर निराधार है। कौवा सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। तो दोस्तों, कौवा जब घर की छत पर आवाज़ करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। कौवे के अंडे की संख्या से भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौवा मादा यानी कि एक ही अंडा दे तो इसे करुण का कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दे तो इसे अगीन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता। प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में यात्रा करने से पहले कौवे को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निवर्धन संपन्न होती है। यदि कौवा पीठ के पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करे और पैर से सिर खुजलाए तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कौवे की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घाट पर बैठ जाए तो खोए वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धन दानने में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए देखे तो धन लाभ होता है। कौवा की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्तालाप होती है। ऊंट की पीठ पर बैठे मिले तो यात्रा कुशल होता है। यदि सुअर की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौवा धूल लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान पर वर्षा होती है। दोस्तों, शकुन शास्त्र के मुताबिक घर की मुंडेर या छत पर कौवे का आना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्रकृति ने कौवों को भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति दे रखी है, इसलिए वो आने वाले वक्त का पहले से ही अनुमान लगा लेता है और आपको उसके बारे में सचेत करने के लिए घर की मुंडेर पर पहुंचता है। तो दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको कौवा किसी बर्तन में पानी पीते हुए दिख जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको निकट भविष्य में धन लाभ होने जा रहा है या फिर किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कई बार आपने घरों की छत पर कौवों का झुंड आकर शोर करने या आसपास में लड़ने का दृश्य देखा होगा। शकुन शास्त्र के मुताबिक ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि उस घर के मालिक पर जल्द ही संकट आने वाला है। वो व्यक्ति या तो आर्थिक संकट में डूबने वाला है या फिर घर में कलह शुरू होने वाली है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर सुबह के वक्त उड़ता हुआ कौवा आकर किसी के पैर स्पर्श कर जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है।
इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति की समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, साथ ही उस व्यक्ति का कोई बिगड़ा हुआ काम भी पूरा होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कोई कौवा मुंह में खाने की चीज़ या रोटी का टुकड़ा लेकर बैठा या उड़ता नजर आए तो उसे भी अच्छा माना जाता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक कौवे का इस अवस्था में दिखना इस बात का संकेत होता है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा जल्दी ही पूरी होने जा रही है। दोस्तों, अगर कौवा घर के मेन गेट पर आकर काव काव करे तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, जिसकी सूचना कौवा आप तक पहुंचा रहा है। यह आपको घर में माँ लक्ष्मी यानी धन के आगमन का भी प्रतीक होता है। कौवे की इन हरकतों से आप जान जाते हैं कि निकट भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो यदि आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो यह एक अशुभ संकेत होता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपके घर में पितृदोष है। ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको घर से पितृदोष दूर करने के उपाय करने चाहिए। अगर अब कभी अनायास ही आपके घर शरीर पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह एक बड़ा अपशकुन हो सकता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मानसिक तनाव मिलने वाले हैं, आपके करियर में असफलता मिल सकती है और कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कभी कौवे का अंडा मिले तो यह आपके लिए एक अत्यंत शुभ संकेत है। दरअसल कौवे का अंडा इस बात को दिखाता है कि आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द ही आपके घर में किलकारियाँ गूंजने वाली है। दोस्तों, अगर आप के घर की छत में या बालकनी में पानी रखते हैं और कौवा आकर यह पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत या खुले हिस्से में पानी जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। दोस्तों, यदि घर में कौवा आकर बैठे और उदास दिखे तो यह आपके लिए घर के लिए ठीक नहीं है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है जो आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसके अलावा घर में बीमार कौवा आकर बैठे तो ये बीमारी का संकेत देता है। दोस्तों, अगर घर में जोड़े में कौवा आकर बैठे और बोले तो समझ लीजिए कि आपके घर में करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयाँ बजने वाली है। यह इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यदि शादी ना भी हो तब भी यह पति पत्नी के लिए शुभ संकेत होता है। यदि आपके घर में सुबह सुबह ही उत्तर या पूर्व दिशा में कौवा बोलता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। यह आपके लिए शुभ संकेत है क्योंकि आपकी मुलाकात किसी अभिन्न मित्र से हो सकती है जो आपके बिगड़े हुए काम बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार आपके घर में कौवे का आना और बोलना आपके लिए जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव लाता है। वैसे ये एक सामान्य ज्योतिष अनुमान है जो समय के साथ बदलना असंभव है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।